संगठन में जमे हुए हैं, उनके बाद युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। कम से कम एक कदम बीजेपी ने तो आगे बढ़ाया है। भदौरिया जी, देखिए आदरणीय प्रशांत जी, कांग्रेस ने भी अपनी सरकार में, अल्प समय की सरकार में अधिकतर कैबिनेट मंत्री युवा ही बनाए थे। युवा कैबिनेट देने का आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रयास किया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के गैर लोकतांत्रिक मंसूबों के चलते हुए उस सरकार को गिरा दिया गया। जहां तक मेरे मित्र बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में पट्टेबाजी की बात कर रहे हैं, तो ये शिवराज सिंह जी ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि बीडी शर्मा जी ने अपने पट्टों को तो मंत्री बना दिया, महामंत्री बना दिया, मैं अपने लोगों को मंत्री बनाने से वंचित रह गया। वंचित रह गए आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके बिना आठ जिलों में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कमलनाथ सरकार थी तब भी थी कि भाई कितने मंत्री आप बना सकते हैं। शिवराज जी उनकी भी सीमाएं हैं, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन बात हम संगठन की कर रहे हैं कि अगर आप युवाओं को चुन रहे हैं तो कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन आपको इन चुनौतियों को एक्सेप्ट करना होगा अगर नई ऊर्जा को, नए युवाओं को आगे बढ़ाना है तो। अजीत जी। बिल्कुल, और जहां तक बात है हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की इतनी बखान कर रहे थे, तो यही मंडल अध्यक्ष अभी सैकड़ों लीटर अवैध शराब के साथ पोहरी में पकड़ी गई हैं। मंडल उपाध्यक्ष बैराड़ के पोहरी में अवैध दूध के साथ, मिलावटी दूध के साथ पकड़े गए। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की। अगर इनको ईमानदारी से सूचीबद्ध किया जाए तो मध्य प्रदेश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जितना अवैध शराब का कारोबार है, जितना अवैध रेत का कारोबार है, अवैध उत्खनन है, सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। जो वास्तविक स्थिति है उसका अपने को आकलन करके उसमें सुधार लाने की गुंजाइश रखना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। मेरी शुभकामनाएं हैं कार्यकारिणी को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी को, और अपेक्षा करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपेक्षा करती है कि सत्तारूढ़ दल के महत्वपूर्ण अंग होने के बाद आप जनमानस की बात सुने, किसानों की बात सुने, आपने गंभीर सवाल उठा दिया है जी, ना कि आप इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं मैं। उसके पास शरद के पास जाऊं उससे पहले राकेश जी एक बात कह रहे हैं अजीत जी की कई ऐसे मामले, चाहे मिलावट खोरी का मामला हो या और कई, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता या कई बार तथाकथित तौर पर नेता वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल, इसी सवाल के साथ मैं अजीत जी के पास जाऊंगा। अजीत जी, कांग्रेस में ये क्यों नजर नहीं आता है? आप बड़ी जिम्मेदारी नेताओं के बेटों को दे देते हैं, नेताओं के रिश्तेदारों को दे देते हैं, ये होता हुआ नजर भी आ रहा है फिलहाल। देखिए आदरणीय प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये स्थिति अपने को नजर आती है। जहां तक कांतिलाल भूरिया जी के सुपुत्र विक्रांत भूरिया जी के संबंध में मेरे विद्वान प्रवक्ता साथी ने कहा है, राकेश जी ने, तो वो चुनाव जीत के आए हैं, इलेक्टेड जीत के आए। उनके साथ और भी पदाधिकारी जीत के आए हैं। वो पदाधिकारी जिन्होंने युवक कांग्रेस में लगातार मेहनत की, वो निर्वाचित होके आए युवक कांग्रेस की चुनावी प्रणाली में। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र ने बताया कि मंडल अध्यक्ष नहीं है जो अवैध शराब में पकड़े गए, मिलावटी दूध में। आपका जिलाध्यक्ष भी है शिवपुरी जिले का, उसने तो कोई इसका खंडन नहीं किया। किसी भी उसमें समाचार पत्र में या किसी भी न्यूज चैनल में आया हो उसका खंडन जिलाध्यक्ष को करना चाहिए। कम से कम सामने आके वस्तु स्थिति तो स्पष्ट हो। दूसरी चीज आप देखिए, ग्वालियर के अंदर आप देख लीजिए, नेता पुत्र, भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों का अगर असली तांडव इस प्रदेश की जनता को देखना है तो ग्वालियर के अपने किसी साथी के साथ चर्चा करके देख लें। पिछले 3 दिन से ग्वालियर में अवैध होर्डिंगों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि 3 नेता पुत्र, भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों का जन्मदिन है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ वहां किसान 0 डिग्री टेम्परेचर पर बैठे हुए हैं और यहाँ जन्मोत्सव मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही राकेश जी, इसका जवाब। और एक और बात भी, एक और सवाल ये भी कि जो सीनियर, जो अनुभव वाले लोग, बड़े चेहरे पीछे छूट गए, उनके साथ नई युवा टीम सामंजस्य कैसे